आतंकवाद को पालो पोसो और फिर पूरी दुनिया की नाक में दम करके रख दो। शुरू से ही पाकिस्तान ऐसी कट्टरवादी सोच के साथ बढ़ता आया है। उसी भक्षक पाकिस्तान को अब उसका सही उत्तराधिकारी मिल गया है। जी हां, पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण देते हुए कट्टरवादी सोच रखने वाले और कुरान को पूर्ण रूप से स्मरण करने वाले व्यक्ति असीम मुनीर को सेना अध्यक्ष की कमान सौंपने का निर्णय लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे भारत विरोधी असीम मुनीर पाकिस्तानी सेना की बागडोर अपने हाथों में लेकर भारत की समस्या को बढ़ा सकते हैं और कैसे में सीमा पार आतंकवाद से निपटने का एकमात्र विकल्प POK को वापस लेना ही होगा। आगे बढ़ने से पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। पाकिस्तान के वर्तमान सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, जिसके पश्चात असीम मुनीर उनकी जगह लेंगे। असीम मुनीर की पूरी कुंडली को यदि हम खंगाल कर देखें तो वह एक कट्टरवादी सोच रखने वाले व्यक्ति है। इसके साथ ही साथ वह भारत विरोधी दृष्टिकोण भी पालते हैं। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब मुल्ला जनरल को इतना शक्तिशाली पद दिया जा रहा है। मुनीर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के मुखिया भी रह चुके हैं। क्या वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी? अकबर महान था, कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये सब झूठ है, मिथ्या है, फेक है। ऐसी भ्रांतियों को फैलाने वालों का कपार फोड़ा जाएगा TFI के इतिहास और संस्कृति चैनल पर। ऊपर वाले लिंक को दबा के सब्सक्राइब करिए। असीम मुनीर सबसे अधिक चर्चा में तब आए थे जब वर्ष 2019 में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने ही उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए थे। केवल इतना ही नहीं, 14 फरवरी 2019 को घटित दिल दहला देने वाले पुलवामा हमले, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उसमें भी मुनीर का कनेक्शन सामने आया था। जिस समय पुलवामा अटैक हुआ था, असीम मुनीर ISI के प्रमुख पद पर विराजमान थे। दावा किया गया था कि इस अटैक में पाकिस्तान का सेना और ISI का हाथ था। पाकिस्तान में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को सशस्त्र बलों में एक बड़ा और शक्तिशाली पद माना जाता है, परंतु सेना में सैनिकों की तैनाती से लेकर उनकी नियुक्तियों और उससे जुड़ी जरूरी शक्तियों का निर्णय थल सेनाध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानी फौज में सेना प्रमुख को सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। देखा जाए तो पाकिस्तान में सरकार केवल कठपुतली की भूमिका निभाती है, जबकि असल में पूरा का पूरा नियंत्रण सेना के हाथों में होता है। नए सेनाध्यक्ष बनने के बाद असीम के हाथ में काफी ताकत आने वाली है। आप सोच सकते हैं कि एक कट्टरपंथी सोच, पुलवामा हमले और न जाने किन किन आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को इतने बड़े पद पर बिठा देने के बाद क्या परिणाम हो सकते हैं। इनके रहते सीमावर्ती इलाकों में आतंकवाद में वृद्धि होना जरा भी चौंकाने वाली बात नहीं होगी। POK ही पाकिस्तान का वो अड्डा है जहां से वो भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिशों में रहता है। हाल ही में आई एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार FATF की ग्रे लिस्ट से हटने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से बेलगाम हो गया है और उसने POK में आतंकी गतिविधियां तेज कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार POK के टेरर कैंप्स की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। इस वक्त पाकिस्तानी POK में 300 टेरर कैंप्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें आतंकी कमांडरों को पाकिस्तानी आर्मी और ISI का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसमें जरा भी संदेह करने वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK भारत का ही अहम हिस्सा है और पाकिस्तान उस पर अवैध रूप से कब्जा जमाकर बैठा हुआ है। हालांकि POK को लेकर भारत सरकार का रुख एकदम स्पष्ट है। मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही POK वापस लेने को लेकर प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बार बार POK वापस हासिल करने को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। कुछ समय पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से पाकिस्तान को संदेश देते हुए कहा गया था कि POK हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। इस पर बुरी नजर डालने वाला कोई भी हो, भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने भरोसा जताया कि अगर कोई युद्ध हुआ तो भारत उसमें विजयी बनकर निकलेगा। वहीं भारतीय सेना ने भी स्पष्ट किया है कि POK वापस लेने के लिए वे केवल सरकार के एक आदेश के इंतजार में बैठी है।
रूस जैसे मित्र देश तो पीओके को लेकर पहले से ही भारत के साथ खड़े हैं और वो इसे भारत का अभिन्न अंग भी मानते हैं। परंतु अगर जरूरत पड़ी तो भारत अपनी रणनीतिक क्षमताओं के माध्यम से कई देशों को अपने पक्ष में ला सकता है, क्योंकि विश्व पटल पर आज भारत काफी मजबूत स्थिति में है। बदकिस्मती से ही सही, परंतु है तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी ही, और उसके द्वारा लिए गए निर्णयों का प्रभाव भी भारत पर पड़ता है। असीम मुनीर का सेनाध्यक्ष बनना चिंता का विषय है। ऐसे में भारत के पास एक ही विकल्प है कि जल्द से जल्द पीओके पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, जिससे सीमा पार आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सके।